अगर आज आप इस वीडियो पे आए हैं ना, इसका मतलब आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ बदलना चाहते हो, बहुत कुछ पाना चाहते हो, बहुत कुछ छोड़ना और भूलना चाहते हो, सब कुछ बदलना चाहते हो। अगर ऐसा है तो आप बहुत सही जगह आए हो, चाहे जैसे भी आए हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप 7 दिनों में अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आगे बढ़ सकते हो। ये नहीं कह रही हूँ कि 7 दिन में आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसके लिए आप 7 कदम आगे ज़रूर पहुँच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूँ सोनम रैनी, आपकी मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक इट एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात ये है, पहली हैबिट समझ लीजिए, पहला चैलेंज समझ लीजिए, पहला पॉइंट समझ लीजिए। ये है कि हर एक चीज़ को आपने होल्ड क्यों करके रखा है। वाई आर यू होल्ड ऑन ईच एंड एवरी थिंग। जी हाँ, हर लाइफ में हर एक छोटी बड़ी चीज़ को, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो, आपने होल्ड करके रखा है। तो आपको अब होल्ड नहीं करना है, आपको ओपन अप हो जाना है। जी हाँ, ओपन अप फॉर एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। आपको हर एक चीज़ के लिए ओपन अप हो जाना है, चाहे वो फिज़िकली हो चाहे वो मेंटली हो। फिज़िकली आपको क्या करना है, आप जैसे एक स्टूडेंट है, एक ही रूम में बैठ के पढ़ते हैं, तो थोड़ा विंडो को खोलिए, थोड़ा धूप आने दीजिए, थोड़ी फ्रेश एयर आने दीजिए, ठीक है। और थोड़ा सा वॉक कीजिए, थोड़ा सा लोगों से मिलिए, थोड़ा सा हंसिए, थोड़ा सा खेलिए। और इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा खुद को कंट्रोल मत करके रखिए। बस कहते नहीं, लव यू ज़िंदगी, बस तो अपने आप को आगे बढ़ने दीजिए, खुश रहिए, ठीक है ना। और मेंटली मैं बात करूँगी कि हर एक चीज़ को क्यों इतना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। तो हर एक चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है। चीज़ें ऐसे हो जाए, चीज़ें वैसे हो जाए, जैसी सोची है वैसे नहीं हो रही है, इरिटेट हो रहे हो, तो हर एक चीज़ को कंट्रोल मत कीजिए, ठीक है ना। तो ओपन अप हो जाइए, कहते हैं ना, जस्ट लिव योर लाइफ एंड सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। सो बस ओपन अप हो जाइए, होल्ड ऑन मत कीजिए हर एक चीज़ को। खुश रहिए, फिजिकली भी और मेंटली भी फिट रहिए, अपने आप को ध्यान दीजिए, ठीक है। और सारे काम आपके हो जाएंगे, डेफिनेटली हो जाएंगे। और आप जो चाहना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं और जो भूलना चाहते हैं, जो पीछे छोड़ना चाहते हैं, वो छोड़कर आप आगे ज़रूर आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो पहली टिप ये है, ओपन अप फॉर ईच एंड एवरीथिंग, ओके। एंड नंबर सेकंड है, डोंट कंट्रोल एवरी सिचुएशन, ठीक है ना। डोंट कंट्रोल एवरीवन और एवरी सिचुएशन। नथिंग इन योर हैंड, ओके। कुछ भी आपके हाथ में नहीं है, सब किसके हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, ठीक है ना। तो यही सोचिए कि चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है। इस सब चीज़ों को लेकर आप इतने फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे, इरिटेट होने लगेंगे, एंशियस होने लगेंगे ना। तो डोंट कंट्रोल ईच एंड एवरीथिंग, एवरीवन और एवरी सिचुएशन। लोग आपके हिसाब से काम नहीं करते हैं, सिचुएशन आपके हिसाब से काम नहीं करती, काफ़ी बार काम भी करती है। तो जब काम करती है तो आप खुश हैं, स्टेबल हैं, हैप्पी हैं, और जब नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हैं। तो ऐसा नहीं है। तो डोंट कंट्रोल ईच एंड एवरी सिचुएशन और एवरीवन, ठीक है ना। जस्ट लेट इट बी, लेट इट गो। जस्ट कहते नहीं, गो विद द फ्लो। जस्ट रिमेंबर माई वर्ड्स, गो विद द फ्लो। हवा की तरह बहते जाए, पानी की तरह बहते जाए। देखिए, एक पानी होता है ना, जो एक वाटरफॉल होता है या फिर एक रिवर होता है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा ना तो जा ही नहीं पाएगा। तो उसका मतलब यही मैं बता रही हूँ कि आपको हवा के साथ या पानी के साथ बहते हुए चले जाना है, ठीक है ना। तभी चीज़ें सही होएंगी, इतना स्ट्रेस नहीं लेना है और बस आपको काम करते रहना है अपने लिए, ओके। नंबर थर्ड है, अच्छा, इसमें आपको सबसे पहले आप अपना फ़ोन ओपन कीजिए, ठीक है ना। फ़ोन आपने ओपन किया है, अब उसकी सेटिंग्स पे जाइए और उसका स्क्रीन टाइम देखिए। मतलब आप अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम देखिए, देखा कितना है, 3 घंटे कि 4 घंटे। बहुत ही ख़राब चीज़ें हैं ये, कि आपकी स्क्रीन टाइम जो है 3 से 4 घंटे है। देखिए, अगर आपका आज के टाइम में स्क्रीन जो टाइम है वो 2 घंटे से ज़्यादा है, वैसे तो 2 घंटे भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 2 घंटे से ज़्यादा है ना, तो मतलब आप बहुत ही ज़्यादा, मतलब अपने आप पे कहते हैं कि आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो। जी हाँ, मेंटली भी टॉर्चर कर रहे हो। मेंटली इसलिए कर रहे हो क्योंकि अगर आप फ़ोन में ही पूरा पूरा दिन लगे रहोगे तो आपका फोकस नहीं बन पाएगा किसी भी चीज़ में। जी हाँ, क्योंकि फ़ोन में हम रील्स देखते हैं, रील्स क्या, हम एक एक सेकंड में एक एक रील चेंज करते रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, हमारा फोकस पूरी तरह से टूट जाता है, बिखर जाता है हमारा फोकस। तो हमें हमारा फोकस नहीं तोड़ना है, टूटने नहीं देना है, ठीक है ना। इससे हम किसी एक चीज़ पे लाइफ में भी फोकस नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, हेल्थ
ख़राब होती है, रात में नींद नहीं आती है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी अच्छी चीज़ है, बिल्कुल भी अच्छी आदतें नहीं है। तो आज से आपको ये करना है कि आपको फ़ोन सिर्फ 2 ही पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। पहला है नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए, दूसरा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए, ठीक है ना। और मेरी जब मैं स्कूल में थी तो मेरी एक मैम बात कहती थी, उस टाइम फ़ोन इतने नहीं थे, इतने नहीं आए थे नॉर्मली। तो वो कहती थी कि बच्चों को कि बच्चों इतना टीवी मत देखा करो, कि जिन लोगों को तुम टीवी पर देख रहे हो वो उन्होंने तो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर लिया, लेकिन क्या तुमने किया? तुमने कुछ किया? तुम पूरा पूरा दिन उन लोगों को देख रहे हो, चलो देख भी लो, लेकिन तुमने क्या किया? वो लोग टीवी पे आ रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने कुछ अचीव कर लिया, लेकिन तुमने क्या किया? ठीक है, तो इसका मतलब आप भी कुछ ऐसा करो कि खाली आपका एक काम यही ना हो कि आप फ़ोन स्क्रॉल करो। आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करो, आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज से आप फ़ोन को इतना टच नहीं करेंगे। याद कर लीजिए, आपको पूरे दिन में एक शेड्यूल बनाना है, उसमें खाली थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए और ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना है, और 1.5-2 घंटे से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना। ये टाइम वेस्टिंग है। आप अगर स्टूडेंट है तो अपनी स्टडी पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे, ठीक है। तो अपने आप कोई भी काम कर रहे हैं ना, तो उसके लिए एक टाइम लिमिट बांध दीजिए कि मैं इतने इतने टाइम तक पढ़ूंगा, उसके बाद ही फ़ोन देखूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और नंबर 4 है स्लिप एवरी नाइट विथ पॉजिटिविटी एंड विद स्माइल। जी हाँ, आजकल के लोगों में क्या है, नींद अच्छी नहीं आती है, आती है तो बहुत देर में आती है, और सुबह उठते ही फिर टेंशन रहती है। तो ये क्या, और काफ़ी लोग की नींद ही पूरी नहीं होती है। तो आप क्या करें, रात में सोइए, अच्छे से सोइए। जितनी भी स्ट्रेस है, सब कुछ है, जो कुछ भी है, वट एवर, पॉजिटिव और नेगेटिव, सब कहते हैं ऊपर वाले को सरेंडर करते हुए सो जाइए। जी हाँ, जब भी आप रात में सोए, आप क्या कर सकते हैं, आप प्रे कर सकते हैं ऊपर वाले से, ठीक है ना। वैसे भी कहते हैं रात में प्रे करके ही सोना चाहिए, तो प्रे कर सकते हैं। आप ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, मतलब ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, ठीक है ना। और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप एक अच्छी सी वॉक कर सकते हैं, एक नहीं 2-4 बार अच्छी सी वॉक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रात में जब भी आप सोएंगे, चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे वो अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कुछ ना भी हो, लेकिन आपको ऊपर वाले को प्रे करते हुए सोना है, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग करते हुए सोना है, और सब उसको सरेंडर कर देना है। जी हाँ, तो सबको आपको अच्छी नींद लेनी है, और अच्छी नींद लेना आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ चेंज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी मेरी इस चीज़ का जो आज का जो टॉपिक है ये कि चेंज योर लाइफ जस्ट इन 7 डेज़। ओके, तो आपको हर रात अच्छे से सोना है। आई होप आप अगर अभी तक इस वीडियो में बने हैं तो आप कुछ ना कुछ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको मेरे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो पहला था ओपन अप करना है और एक सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करना है, सेकंड नंबर पे था। थर्ड पे था कि फ़ोन इतना यूज़ नहीं करना है। फोर्थ पे है कि हर रात सुकून से सोना, ताकि आप सुबह अच्छे से उठ पाएँ। ओके, और फिफ्थ मैं यही कहूँगी कि इससे पहले मैं ये कहूँगी कि जैसे कहते हैं ना कि पहले 100 तक, 100 तक पहुँचना, जब आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं अपनी लाइफ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी फील्ड में, चाहे आप मतलब 20-25 के हैं और अपने करियर के लिए सोच रहे हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट है, चाहे आप मिडिल एज के इंसान है, कोई भी हो, ठीक है ना। तो आप पहले क्या करते हैं, अपनी लाइफ में ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इंसान ज़ीरो से स्टार्ट करता है, फिर 100 तक पहुँचता है, ठीक। और जब 100 तक पहुँच जाता है तो उसका काम होता है कि उस 100 पर बने रहना। जी हाँ, मतलब उसको स्टेबिलिटी मेंटेन करना। जैसे सचिन तेंदुलकर है, तो उनका कितना नाम है, लेकिन उन्होंने अपनी वो जो उतना अचीव करने के बाद उस चीज़ पे बने रहे। पहले स्टार्ट किया, ज़ीरो से स्टार्ट किया, फिर वो उस पोजीशन पे पहुँचे कि आज उनको पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। जैसे विराट कोहली है, फिर वो उस चीज़ पे बने रहे, ठीक है ना। तो चीज़ अपने सक्सेस तक पहुँचना, अपने गोल तक पहुँचना, अपने गोल को अचीव करना, फिर उस पर बने रहना, तो ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सब चीज़ से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को शुरू करना। तो आपको एक्शन लेना है, ठीक है ना। बदलना है, बदलना है, बदलना है। बदलोगे तो तब ना कि जब कुछ करोगे, ठीक है ना। तो फिजिकली भी, मेंटली भी, और अपने करियर के लिए भी आपको स्टार्ट करना है, अभी से स्टार्ट करना है, ठीक है ना। तो जो भी है, जैसा भी एनालाइज कीजिए, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, पूरा एक रोड मैप तैयार कीजिए और उस चीज़ के लिए आगे बढ़िए। अगर आप उस चीज़ के लिए ऑलरेडी 50 या 60 पॉइंट पर पहुंच चुके हैं तो आपको अभी 100 तक पहुंचना है। उसको 100 तक अचीव करने के बाद आपको उस पर स्टेबिलिटी बनाए रखनी है, ठीक है। एंड नंबर 6 है टाइम की वैल्यू कीजिए। जी हाँ, टाइम वेस्ट मत कीजिए। और ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए कहूँगी जो बच्चे मतलब अभी 16 के हैं, 17 के हैं, 18 के हैं। मैं कह रही हूँ कि आप इस टाइम ये कीजिए कि आप अच्छे से पढ़िए, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा खाली पढ़ने के लिए मत
पढ़िए, याद करने के लिए पढ़िए, नॉलेज रखने के लिए पढ़िए, समझदारी के लिए पढ़िए, अपना एक इंटेलेक्चुअल डेवलप करने के लिए पढ़िए, समझ के पढ़िए, प्रैक्टिकली पढ़िए हर एक चीज़ को, ठीक है ना। और अगर मार्क्स अच्छे ला सकते हैं तो मार्क्स अच्छे लाइए। मार्क्स अच्छे लाने का एक ये चीज़ हो जाती है कि अगर आपको आगे कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम देना है, तो अगर आपके एटलीस्ट 55% से ज़्यादा आते हैं तो आप हर एक एग्ज़ाम में बैठने के लायक हो जाते हैं। एटलीस्ट भले आपको कुछ और ही क्यों ना करना हो, कुछ भी करना हो, चाहे आपको बिजनेस ओपन करना हो, चाहे आपको आर्टिस्ट बनना हो, लेकिन कहते नहीं कि सारे रास्ते खुले रखना चाहिए। फिर जब हम उस जगह पर पहुंचेंगे तो हम देख लेंगे कि हमें किस जगह पे जाना है, ठीक है ना। और दूसरी बात, एज लिमिट। बहुत सारे जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम भी होते हैं, तो बहुत सारी जगहों पे किसी की एज 21 होती है एज लिमिट, मतलब जो कि इतने एज तक ही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं। किसी में 28 तक एज लिमिट होती है, किसी में 30 एज लिमिट होती है, ठीक है ना। तो एज लिमिट वो फिर जब वो आ जाती, काफ़ी बार होता है कि आप सोचते हैं ना मुझे ये करना है, तो तब तक वो एज लिमिट जा चुकी होती है। तो अच्छे मार्क्स ले आइए और अपना जो भी करियर है बहुत ध्यान से चूज़ कीजिए। ये नहीं कि जब आप 30 पे आ जाए तब आप सोचिए कि नहीं मुझे ये तो नहीं वो करना था, लेकिन उसके लिए काफ़ी बार ये होता है कि आपके मार्क्स अच्छे होते हैं लेकिन आपकी एज लिमिट नहीं होती, आपकी जो एज होती है उससे ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है। तो टाइम को कभी भी वेस्ट ना कीजिए, सही टाइम पे सही फैसले लीजिए। और आपको लाइफ में क्या करना है, आप 17-18 से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और किसी से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होकर नहीं, खुद से सोचिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और अपने लिए 1-2 करियर पक्का डिसाइड करके ही रखिए। और जितना टाइम आप ये सोचते हुए बिता रहे हैं ना कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मैं ये स्ट्रीम चूज़ करूं कि ना करूं, और लोगों को प्रेशर में गलत स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, लोगों के प्रेशर में, ठीक है ना, अपनी पसंद की स्ट्रीम नहीं चूज़ करते हैं, लोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, खुद पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, तो आप ये किसी न किसी तरह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, किसी भी तरह से आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको खुश रहना है, ठीक है ना, हेल्दी रहना है, सही सही फैसले लेने हैं लाइफ में, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टाइम की कीमत रखिए। अगर आप टाइम की वैल्यू रखेंगे तो टाइम आपकी वैल्यू रखेगा, और किसी भी मौक़ों को अपने हाथ से जाने ना दीजिए। टाइम का यूटिलाइजेशन मैक्सिममली अच्छी तरह से कीजिए। ओके। एंड 7 पॉइंट मैं ये कहूँगी कि जैसे अच्छा मैं इसमें बताती हूँ कि जैसे एक आप स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, ठीक है ना, अगर उसके लेंस पे ज़रा सा भी धुंधलापन है ना, और अगर आप उसको किसी स्प्रे से करके, जैसे उसका सोल्यूशन आता है उससे आप क्लीन कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, तो उससे आपको सब कुछ सही दिखने लग जाता है, ठीक है ना। तो आप दुनिया को कैसे देखते हैं और आप खुद को कैसे देखते हैं, ठीक है ना, ये आपके नज़रिए पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। नज़रिए का मतलब पर्सपेक्टिव भी होता है और माइंडसेट भी होता है, कि आपका माइंडसेट खुद को लेके कैसा है, मतलब खुद को लेने का मतलब आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है ना, कि आप कितने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ खुद को देख रहे हैं और खुद की लाइफ को देख रहे हैं और इस दुनिया को देख रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कितनी नेगेटिविटी के साथ देख रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी कि अपने चश्मे की वो धूल हटाइए और खुद को एक पॉजिटिव नज़रिए के साथ देखिए। ये मत सोचिए कि मैंने अगर ये स्टार्ट किया तो सब लॉस हो जाएगा, ठीक है ना, या फिर मैं ये नहीं कर पाया तो देखिए कुछ लॉस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, उस पर तो आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। ये भी नहीं कि आप सारा का सारा पैसा लगा दें, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए हर चीज़ में, लेकिन स्टार्ट तो करना पड़ेगा। जब तक स्टार्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसा बनेगा। और जैसे आप सोचते हैं कि मैंने ये स्टार्ट करूँ ना हो पाए, आप ये भी तो सोच सकते हैं अगर मैं स्टार्ट करूँ तो हो जाए। अगर दुनिया में सब यही सोचते रहें कि ये नहीं हो पाएगा वो नहीं हो पाएगा, तो कोई अपनी लाइफ में पहुँचे ही ना सचिन तेंदुलकर, ना विराट कोहली, और जैसे शाहरुख खान है, सलमान खान है, और बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो कोई भी अपनी उस लाइफ के उस डेस्टिनेशन तक, एपीजे अब्दुल कलाम है, रतन टाटा जी हैं, तो कोई भी अपनी उस लाइफ में उस अपनी लाइफ में वो सब चीज़ें अचीव कर ही ना पाए, ठीक है ना। तो आपको एक स्टेप अहेड आगे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको अपना चश्मे का वो लेंस साफ़ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस लाइफ को, मतलब ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ तो बस ऐसी है, उस अपनी लाइफ को, खुद को, इस दुनिया को एक अच्छे चश्मे के साथ देखें, ठीक है ना। और बस 7 टिप्स हैं, आई होप आप फॉलो करेंगे और आपको सब समझ में आ रही होगी। और एक एक एक्स्ट्रा सीक्रेट टिप्स ये समझ लीजिए कि ये है कि डोंट शेयर योर प्लान विद एनीवन बिफोर इट्स अकम्प्लिश। मतलब आपको कोई भी चीज़ें पहले से शेयर नहीं करनी, हर चीज़ हर किसी के साथ, जब तक आप उस पर एक हद तक ना पहुंच जाए, ठीक है ना। जब तक आप उसको मीन्स कीप ईच एंड एवरीथिंग प्राइवेट, ठीक है ना।
मतलब जब तक वो अपनी उसका रिजल्ट ना आने लगे किसी को बताए ना, क्योंकि चीज़ें होती नहीं है और पहले ही वो चीज़ें लोगों को पता चल जाती है तो आप, और फिर आप भी इतना कंफर्टेबल नहीं रहते हो। तो अपने अपने लाइफ में आगे बढ़िए, बहुत सारी चीज़ें अचीव कीजिए, जब सही टाइम आएगा तो लोगों को खुद ब खुद वो चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है ना। और बस हैप्पी माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहिए, खुद का ध्यान दीजिए, खुद की ग्रूमिंग पर, खुद की पर्सनैलिटी पर हैप्पी रहिए। थोड़ा सा वॉक कीजिए, खाली एक रूम में पड़े रहकर, बंद रहकर पूरा दिन टेंशन रहना, एक ही जगह पर नेगेटिविटी स्टोर कर देना सही चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। तो बस अपना ख्याल रखिए। अच्छा, चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। और अगर मेरे थोड़े प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा कोई भी दिक्कत होगी तो माफ़ कीजिएगा। एंड जस्ट डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। And change your life in 7 days. Thank you so much.